परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आप सबके लिए माँ जो संदेश लेकर आई हैं, आज का संदेश है व्यक्ति के विनाश के जितने भी कारण हैं, अहंकार उन सब का जन्मदाता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अंतर्द्वंद, तनाव आदि सब तो इस पेड़ की शाखाएं हैं। और पत्ते मात्र हैं जो अहंकार के बीज से पल्लवित हुए हैं। पेड़ इतनी तेजी से फलता फूलता है कि व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि कब उसका समूचा अस्तित्व इसकी काली विषैली छाया में ढक गया है। अहंकार हर स्तर पर घातक है जब तक ये व्यक्ति के अंदर रहता है, उसे तनावग्रस्त रखता है। और जैसे ही शरीर से बाहर आता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। अहंकार स्वयं से मिलन में घातक है। जी हाँ, अहंकार स्वयं के मिलन से में बाधक है, समाज से मिलन में बाधक है और परमात्मा से मिलन में बाधक है। तीनों ही स्तर पर घातक है। जब आपके मन चाहे कार्य में बाधा पड़ती है या किसी कामना विफल हो जाती है, तो जिस कारण से असफलता मिलती है
उसके प्रति आपके मन में विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। आप उस कारण को कष्ट कर देना चाहते हैं। मन की यही विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया ही क्रोध कहलाती है। क्रोध बुद्धि को कष्ट कर देता है। क्रोध विशेष रूप से नुकसानदायक तब होता है जब निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति निरंतर चिंतित रहता है। दूसरों पर क्रोध करना उसका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए क्रोध को स्वार्थ से कभी ना जोड़े, उसे अपने व्यक्तित्व का अंग ना माने, अपने ऊपर हावी ना होने दे। सदैव याद रखें, प्रकृति के इस सुरक्षा कवच रूपी वरदान का दुरुपयोग ना करें। यह भी याद रखें, क्रोध किसी भी प्रकार का हो, शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और उत्तेजना की अति आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। जीवन में तृष्णा ना हो ये तो संभव ही नहीं है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। शरीर की आवश्यकताओं की समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन जरूरी हैं। आवश्यकता की पूर्ति की ये चार तृष्णा है। ये तृष्णा ही है जो व्यक्ति को अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती हैं। कर्म में प्रवृत्ति की ये प्रेरणा ही आज का सजा सवरा संसार है। मानवीय उपलब्धियों का मूल आधार है। इसलिए व्यक्ति में तृष्णा का पैदा होना भी स्वाभाविक है
और उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना भी स्वाभाविक है। अस्वाभाविक है तो बस तृष्णा के मकड़ जाल में मक्खी की तरह उलझना, माया की आपाधापी में हर प्राणी इतना उलझ गया है कि वो स्वयं ही नष्ट होता जा रहा है। आपके पास एयर कंडीशनर मकान है, लेकिन घर में प्रेम में संवेदना मर चुकी है। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति कमाई लेकिन सुख खो दिया। आपके पास साधन है लेकिन शांति नहीं। रुपयों से बैंक भरे हुए हैं लेकिन या तो खर्च करने वाले वारिस नहीं हैं, और यदि हैं भी तो नष्ट कर देने वाले विकृत बच्चे हैं जिनकी मानसिकता विकलांग हो चुकी है। एक सज्जन को संपत्ति की इतनी तृष्णा थी, जहाँ जाकर खड़े हो जाते वो जमीन उनकी हो जाती। दो फर्जी लोग जमीन के मालिक के रूप में कचहरी में खड़े किए गए और लिखवा लिया बैनामा। आज पूरे संसार में उनकी अरबों रुपए की संपत्ति का शिकार हो चुके हैं। दो लड़के हैं, दोनों के पास दो लड़कियां हैं। बड़े लड़के की दोनों लड़कियों कार एक्सीडेंट में अपंग हो चुकी हैं। छोटे लड़के कि दोनों लड़कियां मानसिक रूप से विकलांग हैं। दो लड़के बंदूकों के साए में जिंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर संपत्ति नहीं होती तो चार विकलांग लड़कियों का इलाज कैसे करवाते। लेकिन ये नहीं सोचते कि यदि दूसरों की आहों के बदले ये संपत्ति नहीं हड़पी होती तो इलाज की आवश्यकता ही क्यों पड़ती।
कहने का तात्पर्य है कि संतुलित रूप में तृष्णा कोई बुरा मनोभाव नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तृष्णा ही तो प्रेरणा देती है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ पुरुषार्थ करना और दूसरे को दुख पहुंचाए बिना अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही सही रास्ता है। तो ये था आज का संदेश। अब आई हुई संगत को माँ जी आयन कहती हैं। आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर से माँ प्रार्थना करती हैं आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, 18 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को दिव्य दृष्टि समारोह मनाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।